हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल vksarji.com। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर 3 का पार्ट 1 है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पोररी और परमानेंट। मेमोरी इज एन एक्सपेक्ट of hardware components that holds the information in its place or locations। एग्जाम्पल में है हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी का टाइप क्या है? हमारा 2 टाइप का मेमोरी है, देख सकते हैं आप। ये हो गया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा मेन मेमोरी है। इट इज़ टेम्पोररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, और ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम, और इसका स्पीड फास्ट होता है। इट इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज, और ये साइज में छोटी होती है। इट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये जो मेमोरी होती है हमारी डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट कर लेती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। वोलाटाइल इन ए नेचर एक्सेप्ट रोम। और जो रीड ओनली मेमोरी हमारा होता है वो वोलाटाइल नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम एग्जाम्पल में है रैम हो गया, रोम हो गया, कैच मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया। इस तरह हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी से भी जानते हैं। इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। और ये जो होती है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम, और इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है। इट इज़ बिगेस्ट इन साइज, इसका साइज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। इट इज़ ऑन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये जो होता है सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है। और जो अभी हम बताएं प्राइमरी मेमोरी का, वो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट करती है। इट इज़ रिक्वायर्ड प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम करती है। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी चीपर थोड़ा होती है। नॉन वोलाटाइल नेचर। ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। एग्जाम्पल में जैसे हार्ड डिस्क हो गया, HDD हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, FDD, DVD हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एट्सेट्रा। प्राइमरी मेमोरी जैसे प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। इट इज़ मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी होती है, क्योंकि कोई भी हम वर्क रैम के अंदर ही करते हैं। जब रैम, जैसे कोई भी सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं तो वो रैम में ही हो रहा है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जब तक हम अपने डाटा को, उसे कोई फाइल ही बनाकर किसी फोल्डर में डाटा को सेव ना कर लें, तब तक वो हमारा प्रोग्राम रैम में ही वर्क करता है। और उसे सेव जैसे ही कर लेंगे डाटा को तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है और परमानेंट हो जाता है, जिससे हमें डाटा लॉस होने का चांसेस नहीं रहता है। टेम्पोररी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, इट इज़ डिस्प्ले मेमोरी। इट इज़ समटाइम कॉल्ड फिजिकल मेमोरी। ऐसे भी हम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ रैम 2 तरह का होता है। जैसे है गया डी रैम, जिसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम हो गया हमारा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम
DRAM requires periodic replacement. It is slow and dynamic in nature, more power consume and cheaper. ये जो होती है पावर को कंज्यूम करती है, बहुत सारे पावर को कंज्यूम करती है। और ये SRAM जो हो गया, SRAM रिटर्न्स डाटा बिट्स विदाउट पीरियोडिक रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट होता है। इट इज़ फास्टर एंड स्टैटिक इन नेचर, और ये थोड़ा नेचर का फास्ट होता है। लेस पावर कंज्यूम एंड कास्टली, और कम पावर में कंज्यूम कर लेती है ये SRAM। और ये थोड़ा जो हो गया DRAM थोड़ा पावर को ज़्यादा कंज्यूम करता है। व्हाट इज ROM? रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड BIOS, बायोस जिसको बोलते हैं, चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज़ परमानेंट, ये जो होता है ये परमानेंट स्टोरेज होता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रेमवेयर। इट परफॉर्म्स बूटिंग प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस। और जो हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये जैसे हम सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं, जैसे सिस्टम को स्टार्ट किए तो वो बूटिंग होने में कितना समय ले रहा है, ये सब रोम के ऊपर ही डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ रोम, 3 तरह के रोम होते हैं। जैसे हमारा PROM हो गया, EEPROM हो गया, EEPROM हो गया। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM PROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी, इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ बिल्ड इन टाइप प्रोसेसर। इट इज़ सप्लीमेंट्री ऑफ रैम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड CPU मेमोरी। ये जो होता है हमारा CPU के अकॉर्डिंग, CPU को कॉल करता है। मेमोरी जो होती है CPU से अटैच होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी, इट इज़ स्पेशल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मेमोरी। ये स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइड द यूज ऑफ डिस्क विथ रैम इन लैक ऑफ स्पेस। इट इज पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क दैट होल्ड्स स्वैप्ड इंफॉर्मेशन ऑफ रैम एच पेज। हार्ड डिस्क को होल्ड करता है, स्वैप करता है, इनके इंफॉर्मेशन को रैंडम एक्सेस मेमोरी स्वैप करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको शेयर करते रहो, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको आवश्यकता होगी, इस वीडियो की ज़रूरत होगा, तो उन तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहे। थैंक यू, दैट्स ऑल।